माँ से मायका। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगी अभी 2 ही दिन हुए थे कि सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले बेटा कब आओगी। मैंने अनमने मन से बोल दिया पापा कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद ही देखूंगी। पापा की आवाज़ जुमासी हो गई। बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है, मैं भी हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं जी पापा के आगे कुछ नहीं बोल पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर बातें करती। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में मैं पूरे 10 दिन मायके रहते जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ गई है मेरा मायके जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं ज़्यादा माँ के ही करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे शेयर करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते की टिकट करवा ली और पहुँच गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगाएगी। सोच के आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाकर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, बहुत कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त थे, पर न जाने क्यों मेरी आंखें माँ को ही ढूंढती थीं। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। ऋषि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद की टिकट करवा ली। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले इससे ही लेने गया था, इसलिए देर हुई। मैंने आश्चर्य से पूछा क्या है इसमें। पापा की आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले तुम्हारी माँ का प्यार है। तभी ट्रेन आ गई। ट्रेन में बैठा के पापा और भैया विदा ले लिए। मैं भी एकटक न जाने कब तक उन्हें खिड़की से बाहर देखती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा मम्मी नाना ने दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और हम भी हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारा पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। सहसा मेरे मुंह से निकल गया आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसे उसमें अथाह प्यार समाहित था। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया। अब पापा से रोज़ एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बातें किया करती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।